न्यूमेरिकल 1 4/5 + 3/8। यहाँ पार डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 8 से मल्टीप्लाई होता है एंड 3 5 से मल्टीप्लाई होता है, और 5 और 8 का मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 × 8 होता है 32, 3 × 5 होता है 15, 5 × 8 होता है 40। अब 32 + 15 होता है 47, तो हमें फ्रैक्शन मिलता है 47/40। यहाँ पे 47 एंड 40 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर आता है 47/40। न्यूमेरिकल 2 7/9 + 5/6। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 6 से मल्टीप्लाई होता है, 5 9 से मल्टीप्लाई होता है, और 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन होता है। 7 × 6 होता है 42, 5 × 9 होता है 45, 9 × 6 होता है 54। अब 42 + 45 होता है 87, तो हमें फ्रैक्शन मिलता है 87/54। यहाँ पे 87 एंड 54 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर आता है 87/54। न्यूमेरिकल 3 11/12 + 5/10। यहाँ पार डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 10 से मल्टीप्लाई होता है, और 5 12 से मल्टीप्लाई होता है, और 12 और 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है। 11 × 10 होता है 110, 5 × 12 होता है 60, 12 × 10 होता है 120। अब 110 + 60 होता है 170, तो हमें फ्रैक्शन मिलता है 170/120। इस सम को हम 2 तरीके से करेंगे। मेथड 1, यहाँ पे 170 एंड 120 दोनों इवन नंबर्स है, इसलिए ये दोनों नंबर्स इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे। 170 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 85, एंड 120 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 60। अब 85 ऑड नंबर है एंड 60 इवन नंबर है। हमें पता है कि एक ऑड नंबर एंड इवन नंबर का ऑड नंबर से डिविजिबल के चांसेस है, तो हम ऑड नंबर 3 से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में 60 डिविजिबल है बट 85 डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट ऑड नंबर 5 लेंगे। 85 को 5 से डिवाइड करने पर हमें आंसर आता है 17, एंड 60 को 5 से डिवाइड करने पर हमें आंसर आता है 12। अब 17 एंड 12 के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हमें फाइनल आंसर आता है 17/12। मेथड 2, यहाँ पेन 170 का 0 120 का 0 को डायरेक्टली कट करेंगे। अब हमें आंसर आता है 17/12। अब हमारा फाइनल आंसर आता है 17/12।